बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शोएब मोहम्मद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, एप्लीकेशन में हम कैसे काम करते हैं। तो ये देखें, ये है मेरी एप्लीकेशन। ये जो ब्लू ब्लू सा ये बना हुआ है ना, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जोन, मेरा एरिया, और यहाँ ये मेरी लोकेशन है। ये ठीक है। तो ये मैंने ऑनलाइन करना है जोन में आके। नेट नहीं सही चल रहा है, एक मिनट। तो ये मेरी एप्लीकेशन हो गई है ऑन। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ छोटे छोटे डॉट्स शो होंगे, ये डॉट्स हैं। अच्छा, ये जो हैं ये हैं रेस्टोरेंट के डॉट हैं, ये रेस्टोरेंट शो करता है ये, ताकि आपको पता चल सके कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ कोई रेस्टोरेंट है या नहीं है, वहाँ से कोई ऑर्डर आ सकता है नहीं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये होते हैं रेस्टोरेंट के डॉट होते हैं, ठीक है। इस तरह कहीं से भी जहाँ मैं खड़ा हूँगा वहीं से ऑर्डर आएगा, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं। तो इस तरह कुछ ये एप्लीकेशन वर्क करती है। तो हर कंपनी की एक अलग एप्लीकेशन होती है। जिस तरह मैं डिलीवरों में काम करता हूँ, ये डिलीवरों की एप्लीकेशन है। जो तलबात में होंगे, नून में, करीम में, उनकी भी अपनी अपनी इसी तरह एप्लीकेशन होंगी। वो इसी तरह अपनी अपनी एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं। तो ये एप्लीकेशन में आईडी बनती है जब आप किसी थर्ड पार्टी से वीज़ा लेते हैं। वीज़ा लेने के बाद उसके पास जिस तरह 4-5 कंपनीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तलबात, नून, करीम, डिलीवरों। अब वो आप जिस कंपनी में जाना चाहें तो वो उस कंपनी के साथ आपकी एक आईडी बना देता है। आपकी कुछ डिटेल्स लेके आपकी आईडी बन जाती है। आपकी आईडी बनने के बाद फिर उस एप्लीकेशन के अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी डिटेल्स डालने के बाद। तो डिटेल्स डालने के बाद आपको मिल जाता है एक जोन, एक एरिया मिल जाता है और एक टाइमिंग मिल जाती है कि इस एरिया में आपने इतने बजे से लेके इतने बजे तक ड्यूटी करनी है। वो आपकी ड्यूटी आवर्स आपको मिल जाते हैं। तो वो एप्लीकेशन तब तक लॉगिन नहीं होगी जब तक आप अपने जोन में नहीं जाएंगे, तो वो तब तक वर्क नहीं करेगी। जैसे ही आप अपने जोन में जाएंगे, उस दायरे के अंदर जाएंगे, आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन का बटन दबाएंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप जहाँ खड़े हैं तो वहाँ जो भी नियरेस्ट रेस्टोरेंट होगा आप वहाँ जाके लॉगिन कर लें। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा, ऑर्डर एक्सेप्ट करना है आपने। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद एक एरो का निशान बना होता है जिससे आप रेस्टोरेंट की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। वैसे डिटेल्स भी लिखी हुई होती हैं नीचे, रेस्टोरेंट की डिटेल्स लिखी होती हैं कि ये रेस्टोरेंट इस बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल पे या फर्स्ट फ्लोर पे या बेसमेंट में ये उस जगह मौजूद है, लिखा हुआ होता है। और साथ में गूगल मैप का एक गूगल मैप भी दिया होता है राइडर की आसानी के लिए। तो इस तरह कुछ एप्लीकेशन वर्क करती है। आया हूँ, हाँ जी, तो मैं आया हूँ ऑर्डर लेने मरीना मॉल। ये है इस रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर उठाना है। ये बेकरी है, चॉकलेट की, ठीक है, ब्रेड। तो यहाँ से ऑर्डर लेके मैंने देना पास में। तो अभी रेडी नहीं है, ऑर्डर रेडी कर रहे हैं। जैसे ऑर्डर रेडी होगा फिर चल पड़ेंगे। ये रेस्टोरेंट है, बस ये ऑर्डर लेके जाना और मैंने देना। ये मेरा सेकंड ऑर्डर है। तो हाँ जी, ऑर्डर मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो ऑर्डर कलेक्ट करके बस अभी जा रहे हैं कस्टमर की लोकेशन पे। तो ये मेरा सेकंड ऑर्डर है। तो चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये डिलीवरीज़ करना। ये जब इंसान नया नया होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि लोकेशन की समझ नहीं आती, रेस्टोरेंट कहाँ है वो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ समझ आ जाती है सब कुछ। तो हर जगह राइडर मौजूद होता है। कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, कुछ रेस्टोरेंट ना मिल रहा हो, तो हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया। देखें ऐसे ऑर्डर आता है। ये यहाँ से एक लोकेशन से उठाना है मैंने, और ये कस्टमर की लोकेशन है, यहाँ मैंने देना है। ऐसे ऑर्डर आता है। इसको मैं करूँगा एक्सेप्ट। ये देखें,
ठीक है, ये आ गया। और ये एरो का बटन यहाँ से मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये गूगल मैप ओपन हो जाएगा कि मुझे कैसे कहाँ से जाके ऑर्डर उठाना है। ये देखें, ये गूगल मैप शो हो गया। तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन जो है वो वर्क करती है। तो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है अगर समझ आ जाए। शुरू में तो कोई भी काम है उसमें परेशानी आती है, कोई भी काम है शुरू में समझने के लिए एक वक्त लगता है। ठीक है, ये देखेंगे, ये मैं आ गया हूँ अभी पार्किंग में। रोल्स रॉयस खड़ी है, एक वो रोल्स रॉयस कैलिनन खड़ी है। ठीक है, ये खड़ी है जी शेवरलेट की। गाड़ियाँ एक से बढ़कर एक दुबई में। गूगल मैप चलाना आना चाहिए आपको डिलीवरी के लिए, और आपका जो फोकस है ना रोड पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है। तो चलते हैं, अभी तीसरा ऑर्डर पिकअप करते हैं। तो ये जो अभी तीसरा ऑर्डर मैं उठा के ला रहा हूँ ना, ये वो नीचे जाके ना वहाँ से जाके उठाना पड़ता है। ठीक है, ये रोड के ऊपर नहीं है रेस्टोरेंट, और ना किसी को पता चलता है। इसकी जो लोकेशन है ना वो वहाँ नीचे जाके पार्किंग में से जाके पिकअप करना पड़ता है। और बाइक जो है वो वहाँ खड़ी करनी पड़ती है दूर। तो इसलिए जो न्यू राइडर्स होते हैं ना, कहाँ से भूल गया, जो न्यू राइडर्स होते हैं उनको लोकेशन यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, यहाँ आके लोकेशन। तो फिर यहाँ आके पूछना पड़ता है कि रेस्टोरेंट किधर है। वो नीचे जा के इस बिल्डिंग के नीचे टावर में बेसमेंट में वो रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से पिकअप करना पड़ता है। तीसरा ऑर्डर पिकअप कर लिया, अभी चलते हैं कस्टमर की तरफ। तो जी ये तीसरा ऑर्डर लेके जा रहे हैं जी हम द लेक्स। मौसम बहुत ठंड है, अभी मौसम है, आज है जी टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मरीना में से उठाया है और ये देना है जी द लेक्स में। ये सामने है मीडिया सिटी, इंटरनेट सिटी भी इसको कहते हैं, इंटरनेट सिटी, मीडिया सिटी। और रोड के इस साइड पे है मरीना। और जैसे ये मैं ब्रिज क्रॉस करूँगा तो आगे आ जाएगा JLT। तो मैंने ये देना है द लेक्स में। शुरू में जो है ना बहुत परेशानी आती है, बहुत परेशानी आती है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि रोड्स जो है ना ये दुबई के बहुत तिक्की, बहुत फास्ट और बहुत उलझे हुए रोड हैं। ठीक है, तो समझ नहीं आती है कि अचानक से गूगल मैप बोलता है टर्न राइट। पहले बोलता तो है लेकिन 200 मीटर, तो कुछ राइडर्स ऐसे होते हैं जिनको बेचारों को इंग्लिश बोलना समझना नहीं आता, तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ ना आहिस्ता आहिस्ता वो लोग सीख जाते हैं गूगल मैप चलाना। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता भी चल जाता है कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पर मौजूद है। जिस तरह मैंने स्टार्ट किया था, मैं न्यू आया था, तो शुरू में बहुत मुझे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, रेस्टोरेंट की समझ नहीं आती थी। तो फिर रोक के जो सीनियर राइडर्स होते थे पुराने, उनसे पूछते थे कि भाई ये रेस्टोरेंट कहाँ है, यहाँ मैं लोकेशन पर तो आ गया हूँ लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया, जो मैं जिस रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर पिकअप किया है वो टावर, रेजिडेंशियल टावर है, उसके नीचे बेसमेंट में जो पार्किंग है ना B1 में, वहाँ जाके वो रेस्टोरेंट मौजूद है। तो वहाँ से जाके पिकअप करके मैं ऑर्डर ये डिलीवर कर रहा हूँ। अगर कोई न्यू राइडर होता तो उसको वहाँ 5-7 मिनट ढूंढना पड़ता, फिर वो किसी से पूछता है, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है, सीख जाता है इंसान।
कोई भी कंपनी है ऑनलाइन जो डिलीवरीज़ के हवाले से, चलानी तो बाइक ही है आपको, ठीक है। कुछ कोरियर हैं, कोरियर कंपनीज़ हैं, वो फ़िक्स होती हैं, उनकी ड्यूटी टाइमिंग फ़िक्स होती है और उनकी संडे की छुट्टी भी फ़िक्स होती है। हमारी ये होती है कि हमारी संडे की छुट्टी नहीं होती, हमारी वीक में एक दिन होती है, वो किसी भी दिन हो सकती है छुट्टी। तो ऐसा होता है सबका, सब कंपनीज़ का, डिलीवरो, तलबात, नून, करीम का, सबका ऐसे ही सीन होता है। तो जी तीसरा ऑर्डर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैं यहाँ से करूँगा ड्रॉप ऑफ। ये हो गया ड्रॉप ऑफ और एक और ऑर्डर आ गया है जी। चलते हैं ऑर्डर पिकअप करें। जैसे ही पिकअप किया और ड्रॉप ऑफ किया सॉरी, वैसे ही एक और ऑर्डर आ गया। इस विले में मैंने ये ऑर्डर दिया है। गाड़ियाँ देखें भाई, एक से एक गाड़ी खड़ी है। ये है द लेक्स हाउसिंग कम्युनिटी है, इसके अंदर फिर और छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हैं, तो उनके नाम भी डिफरेंट हैं। इस साइड पे जाना है, इस साइड पे गाड़ियाँ पार्क खड़ी हैं, देखे जी, बेंटले, रेंज रोवर, डिफेंडर, टेस्ला, एक से बढ़कर एक गाड़ी है जी। ऊपर वाला जिसको चाहे दे। क्या ख्याल है, क्या बोलती है पब्लिक इस बारे में? अच्छा, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में आपको अपनी स्पीड जो है वो मैक्सिमम 30 रखनी है, क्योंकि सोसाइटी में ये देखें जिस तरह ये बच्चे खेल रहे होते हैं, सडनली आगे आ जाते हैं, और वैसे भी सोसाइटी में अलाउ ही नहीं है 30 से प्लस किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में। और जो स्कूल जोन एरियाज़ होते हैं उनमें तो 25 होती है। अच्छा, जैसे मैं वहाँ से इंटर हुआ था ना कम्युनिटी में, तो वो चेक पॉइंट है सिक्योरिटी की, तो वहाँ मैंने अपना जो कैमरा है वो मैंने अपना रिमूव कर लिया था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। ये जी बैरियर खुल गया है, यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, लेकिन सिग्नल हमें बंद मिलेगा। कितना ही खूबसूरत मौसम है। ओह, एस्टन मार्टिन कितनी स्पीड में गई है, हालांकि 60 का रोड है और वो आई थिंक 80 प्लस जा रहा है। ये गर्मी और सर्दी जो है ये अल्लाह ताला के अता करदा मौसम है। गर्मियों की जो हैं वो अपने अल्लाह ताला ने मज़े रखे हैं, सर्दियों में अपने। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की जो बनाई हुई है ना, उसमें हिकमत और दानाई छुपी हुई है, वो अल्लाह ताला को ही पता है। हम लोग कहते हैं जी गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, नहीं, उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। गर्मी आती है तो हम कहते हैं जी ओहो कब ठंडी का मौसम आएगा, जब ठंड आ जाती है तो कहते हैं ओहो बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, गर्मी कब आएगी। तो इंसान जो है बस उसकी फितरत यही है। बस एक ही चीज़ पे मैं बात ये करता हूँ कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में। ये देखें कितने बड़े बड़े टावर, तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये लगा हुआ है जी कैमरामैन, स्पीड रडार कैमरा। अच्छा, दुबई में जो है वो अगर 60 का रोड है तो आप 80 तक जा सकते हैं।
20% को आपको छूट होती है, लेकिन जो अबू धाबी है उसमें आपको 1% की भी माफ़ी नहीं है। 60 का तो 60 ही पे जाना है आपने। जैसे ही आप 61 पे जाएंगे कैमरा जो है ना वो आपकी पिक्चर ले लेगा और वायलेशन का आपको ओवर स्पीड का फ़ाइन आ जाएगा। तो जो दुबई है, दुबई में कोई भी रोड है सिवाय स्कूल जोन्स के, क्योंकि वहाँ आपको जो दी गई है स्पीड आपने उसी पे चलना है, जो जोन एरिया होता है ना स्कूल जोन एरिया उसमें। अदरवाइज़ अगर ये 40 का रोड है तो आप 60 पे जा सकते हैं, 60 का तो आप 80 पे जा सकते हैं, 100 का तो 120 पे जा सकते हैं। इन रोड्स में 20 पॉइंट की छूट होती है दुबई में, लिमिट होती है। वो किस लिए होती है? वो होती है ताकि अगर एक गाड़ी स्लो जा रही है तो आप उसको ओवरटेक कर सकें अपनी स्पीड थोड़ी एक्सटेंड करके, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से। मैंने ऑर्डर उठाना है यहाँ से, यहाँ एक किचन है, उस किचन के अंदर से मैंने ऑर्डर उठाना है। ये है क्लस्टर जे। ऑर्डर देना पता नहीं कहाँ है, तो बस जैसे मैंने ड्रॉप ऑफ किया ऑर्डर आ गया। तो हाँ जी, ये है सेकंड शिफ्ट मेरी और टाइम हो चुका है 3 बज गए हैं। और देखें मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये कितना प्यारा व्यू है। ये वो फ्रंट के सारे ये पाम जुमेरा में ये वो है व्यू, ये देखें। और वो सामने है ब्लू वाटर। ये नीचे नखील मॉल है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया अपनी वीडियो में। ये नखील मॉल का रूफ टॉप है और यहीं से मोनो रेल भी चलती है। ये नीचे मोनो रेल का स्टेशन भी है यहाँ पे, वो मोनो रेल का स्टेशन है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ, देखें। और वो सामने सारा है मरीना, वो सामने सारा मरीना है। और वेदर देखें, क्या ही खूबसूरत वेदर है। तो ये है मेरी सेकंड शिफ्ट। ऑर्डर है मेरे पास, मैंने उठाना नीचे से लिटो कैफ़े से और साथ ही देना मैंने। तो चलते हैं अभी रेस्टोरेंट की तरफ, चलते हैं ऑर्डर लेने। हाँ जी, तो ऑर्डर मैंने दिया है इस विले में। और ये देखें गाड़ियाँ देखें, खुदा की कसम बहुत एक्सपेंसिव एरिया है। ये पाम जुमेरा है, पाम जुमेरा में हूँ मैं इस वक्त। ये देखें रोल्स रॉयस, हर घर के बाहर एक से बढ़कर एक गाड़ी। और इन विलाज की जो ये विले हैं ना, इनकी भी प्राइस भाई मिलियंस में है, मिलियंस ऑफ मिलियंस दिरहम में है इनकी। ये देखें हर घर का जो डिज़ाइन है ना वो एक से बढ़कर एक है। और हर विले में एक से बढ़कर एक गाड़ी खड़ी है। ये देखें कैडिलैक, ये भी कैडिलैक खड़ी है, ठीक है। ये डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत है विले का। और ये देखें अमेरिकन स्टाइल में है ये विला। और ये देखें एक ये खड़ी है रोल्स रॉयस। ये देखें ये देखें मर्सिडीज़, पोर्शे, एस्केलेड, कैडिलैक। ड्यूटी अभी मेरी पेंडिंग है 1-2 घंटा और। तो बस आज का जो व्लॉग था वो मैं यहीं एंड करता हूँ। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं कि एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। जो राइडर की एक एप्लीकेशन होती है वो कैसे वर्क करती है, उस पर कैसे ऑर्डर आता है, कैसे पिकअप करके किस तरह वो रेस्टोरेंट पे जाता है और किस तरह वो कस्टमर को ड्रॉप ऑफ करता है।
तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जाने से पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही बेल के आइकॉन के बटन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।